हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और आज हम फिजिक्स का एक और नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, द्रव्यमान स्थिति। अब हम देखेंगे द्रव्यमान स्थिति में क्या क्या है। तो दोस्तों, जो नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो प्रत्येक नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है या बना होता है। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों, जो नाभिक का को टोटल द्रव्यमान होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। लेकिन प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि नाभिक का मापित द्रव्यमान, जो नाभिक का मापने पर जो द्रव्यमान प्राप्त होता है, उसके वास्तविक द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है। अतः इस अवस्था में द्रव्यमान में कमी होती है। और द्रव्यमान में ये जो कमी होती है उसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और ये द्रव्यमान क्षति हमारा टॉपिक था। तो और इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। एवं माना कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z है तथा प्रोटॉनों का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन, इसे MP से प्रदर्शित करते हैं, MP है। अतः नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान Z इंटू MP होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या तो Z है और द्रव्यमान संख्या जो द्रव्यमान है वो MP है। तो ये टोटल प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा Z इंटू MP। इसी प्रकार यदि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या n हो तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान Mn हो, तो नाभिक में कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होगा n इंटू Mn। अतः नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होगा ZMP प्लस NMn, जो कि A बराबर होता है n प्लस जेड और n बराबर हो जाएगा A माइनस जेड। इसको रिवर्स कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अतः वास्तविक द्रव्यमान होगा ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू Mn। यहाँ पर ये Z तो प्रोटॉन है और MP मास ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये द्रव्यमान संख्या है इसकी। यदि प्रयोगों के द्वारा नाभिक का मापित द्रव्यमान MZXA हो तो द्रव्यमान क्षति निम्न होगी। डेल्टा एम बराबर ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू Mn माइनस M इंटू ZXA। ये जो नाभिक होता है ना, ये है द्रव्यमान संख्या और ये प्रोटॉन संख्या, इसकी जो इसका अंतर होता है। अब पढ़ेंगे हम बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा के बारे में देखेंगे। बंधन ऊर्जा की जो सामान्य डेफिनेशन है वो है वह ऊर्जा जो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अर्थात न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है। वह ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उनको आपस में बांधे रखने का कार्य करती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। और बंधन ऊर्जा को हम BZA या फिर EB से प्रदर्शित करते हैं। बंधन ऊर्जा की एक और परिभाषा देख लेते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अर्थात न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी बंधन ऊर्जा कहलाती है। ये जोड़े रखने का भी कार्य करती है और अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। माना एक नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, तो उस नाभिक की बंधन ऊर्जा BZA से प्रदर्शित करेंगे और वह निम्न प्रकार होगी। BZA बराबर EB, इसे EB से भी प्रदर्शित करते हैं, बराबर डेल्टा MC स्क्वायर। तो BZA इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस जेड MN माइनस MZXA इंटू सी स्क्वायर है। डेल्टा एम का मान हम पीछे देख चुके हैं। यदि डेल्टा एम AMU में हो तो ये इकाई है इसको नापने के लिए। तो डेल्टा एम बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति कूलम स्क्वायर। तो BZA का मान हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति कूलम स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और BZA इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के मान है। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन B बार प्रति न्यूक्लियॉन, पहले तो थी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, अब B बार, इसे हम B बार से डिनोटेट करेंगे। यदि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा BZA या EB हो तो उसकी बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान संख्या से विभाजित करने पर, अर्थात कोई नाभिक है उसकी बंधन ऊर्जा ये है EB या फिर ये इन दोनों में से एक, दोनों से डिनोटेट करते हैं, तो उसकी बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान संख्या से विभाजित करने पर जो हमें प्राप्त होती है वो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कहलाती है। पहले तो थी
ये प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा है ना, और उसमें हम उसकी द्रव्यमान संख्या का जो भाग देते हैं तो उसे हमें प्राप्त होती है, उसे हम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को बी बार जेड ए या ई बी बार से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संकुलन गुणांक। किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम तथा उसकी द्रव्यमान संख्या ए का अनुपात उस नाभिक की संकुलन गुणांक कहलाता है। तो संकुलन गुणांक की परिभाषा जो सीधी सी है हमारे यहाँ पर, न द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम और द्रव्यमान संख्या ए, इसका अनुपात होता है ना, ये नाभिक का संकुलन गुणांक कहलाता है, और इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हो आप, किसी नाभिक के संकुलन गुणांक को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अतः नाभिक का संकुलन गुणांक एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन ए, द्रव्यमान क्षति अपॉन द्रव्यमान संख्या होती है। हल्के नाभिकों अर्थात जिनका द्रव्यमान संख्या का मान 20 से कम होता है के लिए संकुलन गुणांक का मान धनात्मक प्राप्त होता है, और जिन नाभिकों के लिए द्रव्यमान संख्या का मान 20 से अधिक और 180 से कम होता है उन नाभिकों के लिए संकुलन गुणांक का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। भारी नाभिकों के लिए अर्थात जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का मान 180 से अधिक होता है उनके लिए संकुलन गुणांक का मान धनात्मक प्राप्त होता है। कार्बन 12 से 612 के लिए संकुलन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता है। तो इससे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बंधन ऊर्जा के समझने के लिए। हम एक क्वेश्चन देखेंगे आज, हमारी क्लास पर पहली बार क्वेश्चन होगा आज। नाभिक है एक लिथियम का 3 लिथियम 7 की बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये जो नाभिक दे रखा है हमें, से नाभिक का द्रव्यमान है, ये मास ऑफ 3 लिथियम 7 का 7.0165 AMU, ये इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है हमको 1.00898 AMU, और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है हमको 1.00759 AMU। तो हम इसमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के लिए पहले हम डेल्टा एम ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा एम का जो सूत्र होता है, द्रव्यमान क्षति होती है ये जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जो हमें नाभिक दिया हुआ है वो। तो बंधन ऊर्जा के लिए ये सूत्र होता है बी जेड इज इक्वल टू डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति इंटू, इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 931.5 से गुणा कर देंगे। तो डेल्टा एम का मान हो जाएगा जो ये है ना, हमारे हो जाएगा जो इसकी द्रव्यमान संख्या और इस परमाणु क्रमांक का अंतर 4-3 तो अभी हम देखते हैं। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 10 इंटू 1.00579 प्लस 7-3 इंटू 1.0089। इसको हम ऐसे कैसे इसमें रख देते हैं जैसे सूत्र बोल रहा है, हमको सारी वैल्यू दी हुई है। तो डेल्टा एम का मान काट लेंगे, इसको सोल्व करके 0.04216 हो जाएगा। अतः बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम ये जो द्रव्यमान क्षति आई है उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हमें बंधन ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा जो कि 39.2509 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। थैंक यू दोस्तों।